नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर। और आज हम लोग बात करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको कि जैसे कि कुछ लोग इस डिमांड पर हैं, इस मूड पर हैं कि सर क्या यूपीएससी यानी जीआईसी का जो एग्जामिनेशन कराती है, जो हमारा एग्जामिनेशन जीआईसी, एक तो जीआईसी अब दो हिस्सों में जीआईसी लेक्चरर की जो प्रिपरेशन है वो दो हिस्सों में होने लगी है, जिसमें एक तो प्री होता है और एक एग्जामिनेशन मेन होता है। जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और जो भी बिल्कुल केबीएस का पैटर्न ही वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो क्वेश्चन लेवल होता है उनका, वो क्वेश्चन लेवल हमेशा वो यूपीएससी एक्चुअली में पेपर बनाती है। इसीलिए यूपीएससी पेपर बनाने की वजह से वो लोग जो हैं वो पेपर का जो पैटर्न उठाते हैं वो अधिकतर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन का जो सब्जेक्ट लेवल होता है वहाँ से लेवल उठाते हैं। ये मैंने अभी तक के एग्जामिनेशन में वॉच किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे जो एग्जाम प्री हुआ है उसमें भी आप नोटिस भी कर सकते हैं कि उन्होंने जितना भी पैटर्न उठाया है, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाए हैं, वो अधिकतर उसी लेवल को गेन करते हुए हैं। इसीलिए इस बात की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि आखिरकार लेवल कहाँ से आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से नोटिस करनी पड़ेगी। तो जो लोग जीआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जीआईसी प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अपने आप को 100% परफेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसमें हमने जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का हमारा ऐप है, उस ऐप पर आप जा कर के देख सकते हैं कि जीआईसी के केवल नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं। और अगर जीआईसी की प्रिपरेशन करनी है और केबी की प्रिपरेशन करनी है, यूपी पीजीटी का क्रैश कोर्स भी करना है, तो इन सभी के लिए आपके सामने एक बैच लगा हुआ है जिसका नाम है एरोमा प्रतिभा बैच है। जो एरोमा प्रतिभा बैच को अगर आप परचेज करते हैं, इसको खरीदते हैं, तो फिर इसमें आपकी केबीएस की भी तैयारी हो जाएगी, इसमें आपका जीआईसी लेक्चर की भी तैयारी हो जाएगी, इसमें आपका यूपी पीजीटी लेवल भी कवर करूंगा लास्ट मोमेंट तक। तो ये बहुत ही चीप मीन्स मान के चलिए आपके लेवल पर जाकर के बहुत ही सस्ता पैक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी बहुत सही से लगा रखी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपके सामने मौका है कि अगर आप जीआईसी प्री की तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चरर ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, और सिंपल सी बात है कि अगर आप लेक्चरर ग्रेड में जाना चाहते हैं तो उसके लेवल से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ना कि नीट और जेई लेवल से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जेई और नीट लेवल से तैयार करते हैं तो फिर कभी भी पीजीटी आप नहीं निकाल पाएंगे, ये भी डेफिनेट है। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं बहुत साल से अपने जो जेई मेन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जेई एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो साथी अगर चाहेंगे तो थोड़ी सी उन्हें पुश करना है और वो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, डेफिनेट है। क्योंकि आप जान रहे हैं अगर आपने ये मौका गवा दिया तो जैसे कि झारखंड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो झारखंड वाले हैं, उनको भी मौका मिल चुका है, वो लोग भी मौका ना गवाएं। क्योंकि कारण है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर लगभग जून में एग्ज़ाम जाएगा, मई जून के आसपास मान के चलता हूँ कि ये एग्जामिनेशन जून में जाएगा। और जून के एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप झारखंड के सिलेबस को यूज़ करना चाहते हैं, झारखंड के वीडियोस को कलेक्ट करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो फिर आप इजी वे में आप उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनसे रिलेटेड मैटर भी हमसे ले सकते हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर आज नीचे आपको ब्लिंक कर रहा है, इस फ़ोन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आपके लिए। और जो केबीएस के साथी हैं उनका 1 तारीख से अपलोडिंग, इसमें आपको दोबारा कंफर्म कर देता हूँ आपके समय की बचत के लिए। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड की जाएंगी और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, सब लगाई जाएंगी। फिजिकल का अलग मैटर होगा, इनऑर्गेनिक का अलग मैटर होगा, ऑर्गेनिक का अलग मैटर होगा, और जो भी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल रिलेटेड मैटर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको अलग से दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ लोगों की डिमांड है कि सर हिंदी में भी दीजिए, तो फिर मैं आपको हिंदी में भी अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी हमारे पास है वो पर्सनली मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ पर्सनल रूप से। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस हिंदी में होंगे वो मैं आपको ग्रुप में सेपरेट सेंड कर दूंगा और उनको आप पढ़ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन की कोई क्वेरी है, जैसे कुछ लोगों का डाउट भी रहता है कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ाते हैं, केवल हिंदी में ही मिल जाए तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि इंग्लिश में जो मैटर होता है वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयार हो सकता है, लेकिन जो
हिंदी में मैटर होता है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड होते हैं, उन टेक्निकल वर्ड को सजोना, उन टेक्निकल वर्ड तक पहुंचना ये थोड़ी सी मुश्किल का काम होता है। इसलिए हिंदी के नोट्स उतने प्रॉपर नहीं बन पाते हैं जितने प्रॉपर नोट्स इंग्लिश में बन जाते हैं। तो उन लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि अगर आप लोग इंग्लिश के नोट्स पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में समझ करके इसका अपना पूरा मतलब जो है ये तैयारी कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि क्वेश्चंस जब भी बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन में सबसे खास बात है, क्योंकि हिंदी तो लिखी होती है, हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट भी होती है, थोड़ा मुश्किल भी रहता है, उसके वर्डिंग को भी समझना मुश्किल रहता है, जबकि इंग्लिश के वर्डिंग को समझना पीजीटी लेवल पे थोड़ा सा आसान भी रहता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम की कोशिश करिए पढ़ने के। अगर उसकी हिंदी को समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर आप हमारी लाइव क्लासेस में रहेंगे, अपनी क्वेरी बताइएगा, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दूंगा कि आखिरकार इसमें करना क्या है। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि हमेशा अगर 1 क्वेश्चन 1 स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, तो यानी कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन 1 स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय गंवाते हैं, बहुत ज़्यादा समय का नुकसान करते हैं, तो फिर आपके लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, और क्वेश्चन का नंबर अगर ज़्यादा होता है वो भी सही क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सही क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री की सबसे खास बात होती है कि आपने देखा है बहुत सारे लोग केमिस्ट्री का अगर अच्छे अच्छे कोचिंग्स को अगर आप देखते हैं, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स को आपको देखते हैं तो उनमें सिर्फ मटेरियल डाल देते हैं सब्जेक्ट लेवल का, पर आप देखते रहिए, बाकी अपना जीएस केवीएस चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया, लेकिन क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन तो उनके अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो लॉट मैं आपको क्वेश्चन की दे रहा हूँ, जो लॉट मैंने क्वेश्चन की कलेक्शन करवाई है, लगभग अभी तक के जो 20 ईयर्स का मेरा सफ़र गुजरा है, उस 20 ईयर के सफ़र में मैंने एक एक चैप्टर से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो और 5-6 हज़ार एक एक चैप्टर से क्वेश्चन मेरे पास में है। इसीलिए तो आप लगातार नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे हर बार में, जितने बार मैंने टॉपिक में टेस्ट लिया, जितनी बार मैंने क्वेश्चंस आपको सेंड किए, हर बार क्वेश्चंस अलग आप तक पहुंचे होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन का कलेक्शन ही है कि केवीएस में भी अब अलग क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी केवीएस में मैटर भी अलग होगा, क्वेश्चन भी अलग होंगे। क्योंकि हमने 20 साल के अपने सफ़र में क्वेश्चन, स्ट्रेटजी, नोट्स ये सभी अलग अलग ढंग से तैयार करके बच्चों पर प्रैक्टिकल्स किए, और कहाँ पर मैं खरा उतर पाया हूँ उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया, जिन कमियों का था उनको रिमूव भी किया इसी समय के अंदर। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मैटर इकट्ठा हुआ, वो मैटर इकट्ठा होना सिर्फ इसी बात का प्रमाण है कि हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगातार अपने अंदर परिवर्तन किया है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये भी आप जानते हैं। तो दूसरी चीज़ भी आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर पीजीटी लेवल पर अपने आप को उतारना चाहते हैं, पीजीटी लेवल की अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को जल्दी से जल्दी केवीएस एग्ज़ाम, अगर आपको केमिस्ट्री से क्वालिफाई करना है तो फिर आपको जल्दी से जल्दी ये जो है वो कोर्स को परचेज़ कर देना चाहिए। और 1 तारीख से आपको इसके अंदर पूरी अपडेट होने लगेगी, पूरी अपडेट इसके अंदर आने लगेगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान से आप इसको देखिएगा, नोटिस करिएगा, तो फिर मैं आपको 100% ये बताऊंगा कि आखिरकार पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कैसे होता है, इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा, इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको दिखा दूँ कि इसके नोट्स मैंने बिल्कुल अलग सेपरेट, जैसे कि आपने नोटिस किया था कि इससे पहले वाले नोट्स मेरे अलग थे, इसके लिए मैंने अलग नोट्स प्रिंट करवाए हैं, और ये पूरी स्ट्रेटजी जो है अलग मंगवाई है मैंने नोट्स। और ये नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन नोट्स के जरिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को पीजीटी लेवल पर तैयार कर सकते हैं, अपने आप को उस लेवल पर जाकर के ले जा सकते हैं जहाँ पर जाकर के केमिस्ट्री का एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा दे दूं कि अगर जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी बैचेस में आपको सबसे परफेक्ट और चीप एंड बेस्ट बैच आपको मिल रहा है केंद्रीय विद्यालय का, जिसे आपके नाम जिसको दिया गया है
एरोमा प्रतिभा बैच। ये एरोमा प्रतिभा बैच आपको तब तक के लिए वैलिड रहेगा जब तक कि केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ये वैलिड आपके लिए रहेगा। तो प्लीज़ आपको जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है और जल्दी से जल्दी इसको परचेज़ कर देना है, जिससे कि आप तक पूरा मैटर, अप टू द मार्क मैटर, एक स्टैंडर्ड का मैटर आप तक पहुँच पाए और आप उसे बिल्कुल प्रॉपर वे में आपसे डिस्कशन करूँगा, आपसे पूरी बातें करूँगा, आपकी समस्या का समाधान भी करूँगा। इसीलिए ये प्रॉपर बैच मैंने बनाया हुआ है। तो इस बैच को एक निर्णायक बैच के रूप में मैं लॉन्च कर रहा हूँ और ये बैच हमारा सिलेक्शन जरूर देगा। 101% ये बैच हमारा केवीएस में सिलेक्शन देगा टीचर्स का। और वहाँ पर तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की कि हमने अनुस्वर का बैच नहीं ले पाया। अगर आप इस बैच को लेंगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल वो ऑल ओवर इंडिया की, मैंने बहुत सारी कोचिंग्स जो देखी, उनका मैटर देखा, उस मैटर के लेवल से ऊपर का मैटर मैंने कलेक्शन किया है और वही मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा करके आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ में करवाऊंगा। तो इसलिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं करिए। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू।